गुड मॉर्निंग और इवनिंग एक साथ आप सबको प्रभु यीशु मसीह के अभिवादन। मैं उम्मीद करता हूं कि आनंदित होंगे और मगन होंगे। और प्रभु हम सब पर बड़े दयालु हैं। और प्रभु हमारी सहायता भी करते हैं हर समय में, हर परिस्थिति में। जब हम कभी भी दुख में, कष्ट में या पीड़ा में होते हैं, प्रभु हमारी सहायता करते हैं। आ, आज प्रभु ने मुझे मदद किया है कि आप लोगों के बीच में मैं प्रभु के वचन को लेकर के आऊं। मैं धन्यवादी हूं प्रभु का कि जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया मेरे जीवन में, कि मैं प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने पाऊं। और मेरी ये प्रार्थना है कि प्रभु इस वचन के अनुसार पहले मेरा जीवन उसमें उन्नति हो, और उसके बाद प्रभु आपके जीवनों में भी आत्मिक उन्नति की ओर आशीष का कारण बने। दूसरा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रिय भाई राजेंद्र को और दतिया कलेशिया को, जो मेरी मातृ कलेशिया है, जिन्होंने मुझे इस प्रकार से आत्मिक इस स्वभाव में बढ़ने के लिए प्रभु के वचन को सिखाने का एक जो अवसर प्रदान किया। मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद कहता हूँ आपके लिए, कलीसिया के लिए। और धन्यवादी हूँ प्रिय भाई इनोश का, जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया और इस सभा को लीडिंग किया। मैं आइए हम लोग आत्मिक उन्माद में बढ़ते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए उसकी उपस्थिति में बैठ करके प्रभु के वचन से कुछ बातों को हम लोग सीखें। जैसे कि आप सबको इस वचन को, जिसके शीर्षक में, जिसके संदर्भ में मैं बात करने वाला हूं, वो आपको मिल गया होगा। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों को वो अ, आत्मिक परिपक्वता में, है ना, एक विश्वासी के जीवन को आत्मिक परिपक्वता में बढ़ते जाने के लिए, है ना, ये बात मैंने क्यों इस बात को चुना है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग आत्मिक नहीं हैं या फिर आध्यात्मिक नहीं हैं। ये बात बहुत जरूरी है एक विश्वासी को, कि जिस दिन से वो प्रभु यीशु मसीह में या फिर मसीही परिवार में या फिर यीशु मसीह के उस सनातन योजना और मसीह यीशु के उस प्लान के अनुसार उसका जब मसीह में जन्म होता है, नया जन्म होता है, तब से उस व्यक्ति के जीवन में यह बात एक प्रमाण के रूप में, एक परिमाण के रूप में देखी जा सकती है कि वो व्यक्ति हर प्रकार से परमेश्वर के वचन में, है ना, आध्यात्मिकता में वो बढ़ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जब एक विश्वासी, एक व्यक्ति जब जिस समय प्रभु यीशु मसीह को, अपने गुनाहों को, पापों को अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, वो व्यक्ति उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद वहीं पर उसका जीवन समाप्त नहीं होता है, या फिर उसने जो अंगीकार किया है वो वहीं पर समाप्त नहीं होता है। वो एक प्रारंभ है। आत्मिक जीवन, आध्यात्मिक परिपक्वता का जो जीवन है, उसका एक प्रारंभ, एक स्टार्ट, एक बिगिनिंग हो जाता है। और फिर तब से वो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की आशीषें इस तरह से प्रमाणित होती हैं, प्रकट होती हैं, जब वो इस रास्ते पर, आध्यात्मिकता के रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसलिए बस ये विषय को मैंने चुना है और आप लोगों के बीच में मैं लेकर के आया हूं कि जब से हम ये अध्ययन से, हम, मुझे उम्मीद है, मेरी ये प्रार्थना है कि इस अध्ययन से आप लोग इस बात को समझ पाएंगे और आकलन कर पाएंगे कि जब से मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन से, उस तारीख से मेरे जीवन में कितना बढ़ोतरी हुआ या नहीं हुआ। आत्मिक परिपक्वता का मतलब है, आध्यात्मिक परिपक्वता मतलब है आत्मिक बढ़ोतरी होना। देखिए, इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि ये एक आत्मिक जो परिपक्वता है, वो एक इस प्रकार की
लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति के विश्वास में उसको और ज्यादा मसीह के समान बनते जाना, मसीह के अनुरूप बनते जाना, स्वभाव में, कार्यों में, है ना। और साथ ही साथ यह बात, इस बात का भी इसमें समायोजन होता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के गहराई, नॉलेज, परमेश्वर के वचन की जो ज्ञान है वो उसके गहराई रीति से होना। और ये इस बात का भी समायोजन होता है कि वो परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रिश्ते की मजबूती होना, और परमेश्वर के वचन को समझने की एक सकारात्मक अंडरस्टैंडिंग होना, और परमेश्वर के जो फल हैं, आत्मा के जो फल हैं, उनका प्रगटीकरण करना। ये हमारे आत्मिक जीवन की या फिर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की ये जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो यही है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति विश्वास में जब बढ़ते हैं, आत्मिक आध्यात्मिक परिपक्वता के रास्ते में जब वो चलते हैं, तो उनके जीवन में क्या होता है? उनके जीवन में वो दिन प्रति एक दिन प्रभु यीशु मसीह के समान उनका स्वभाव बदलते जाता है ना। और साथ ही साथ यीशु मसीह का स्वभाव मतलब उसके कैरेक्टर्स में, उसके जो प्रभु यीशु मसीह कार्य करते हैं उनके अनुरूप बदलते जाना ना, स्टेप बाय स्टेप। और हमारा जो रिश्ता है यीशु मसीह के साथ और नजदीकी से होना है, गहराई से यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत रिश्ता को मजबूत करते जाना, और परमेश्वर के वचन की समझ में बढ़ते जाना, और परमेश्वर की जो आत्मा जो हमें देते हैं उनके फलों को प्रकट करना, प्रदर्शन करना। सो ये है आध्यात्मिक परिपक्वता की प्रारंभ, या फिर इसकी परिभाषा। ठीक है। सो हम इस बात को समझने पाएंगे इस अध्ययन से कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे लिए वास्तविक जो जिम्मेदारियां हैं या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या क्या हैं। हम आइए कुछ वचनों को पढ़ लेते हैं जिससे कि हमारे अध्ययन को हम आगे जारी रखेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे 4 अध्याय का 13 से लेकर के हम लोग आगे को पढ़ेंगे। इफिसी 4 का 13 से लेकर के हम लोग आगे को पढ़ेंगे। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्य की ठग विद- विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके के उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उनमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ ठग गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। इसीलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से किए हुए हैं, अलग किए हुए हैं, कि वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने बस ठीक है, मसीह बस। कौन सा आप 17 तक पढ़ना था ना? 19 तक पढ़ लिया। ठीक है, छोड़ो। ठीक है, धन्यवाद।
मैं उम्मीद करता हूं कि बहन आरती के अलावा जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, सब ने ये वचन जहां कहीं भी वो होंगे पढ़ा होगा। मुझे ऐसी उम्मीद है। क्या कोई जवाब दे सकता है कि हाँ हमने पढ़ा है? पढ़ा है। यस, इनोस ने। पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। कई बार नहीं, मतलब अभी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर ध्यान दे रहे होंगे। अगर आपने ध्यान दिया होगा इस भाग में, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रेरित पौलुस का उस रोड पर दमस्कस के रास्ते में प्रभु यीशु मसीह के साथ मुठभेड़ हुआ। हम जानते हैं प्रेरित पौलुस एक वो व्यक्ति हैं जिसके जीवन में परमेश्वर ने अपने वचन का प्रकाशन पवित्र आत्मा के जरिए उस तक पहुंचाया। और उसको हम जानते हैं कि उसका जीवन एकदम से मैं क्या कहूं कि जैसे अंधकार में था तो एकदम से उजियाला हो गया, जिसमें मतलब कोई पिछले जीवन का झलक, जैसे कि हम कपड़े उतार करके दूसरे पहन लेते हैं ना, तो पुराने कपड़े का जो स्वभाव है, कलर है, वो बिल्कुल नहीं दिखता। वैसे ही प्रेरित पौलुस का जीवन में हम लोग देख पाते हैं। सो उसके द्वारा ये वचन पवित्र आत्मा के जरिए से आज हम तक पहुंचे हैं। इफिसियों की पत्र में, जो इफिसियस की जो कलीसिया थी, है ना, प्रेरित पौलुस ये बात उनको स्पष्ट रूप से समझने के लिए बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि उनके जीवन में आध्यात्मिक परिपक्वता या फिर आत्मिक परिपक्वता कितनी जरूरी है। जिसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने अभी ये देखा कि वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है 13वीं आयत में, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। देखिए, हमारे जीवन का प्रारंभ, हमने यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लिया है ना, उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो प्रारंभ होती है। और इसका लक्ष्य क्या है? देखिए, जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर एक यात्रा प्रारंभ करते हैं, एक यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो एक यात्री को यह मालूम होता है कि मुझे उस गंतव्य स्थान तक पहुंचना है, और उसे मालूम भी होता है कि मुझे कौन से रास्ते से जाऊंगा तो मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। इस बात से हम सब लोग अनजान नहीं हैं कि इस दुनिया में हम सब एक यात्री के समान हैं। और यात्री के समान हैं तो इसका मतलब हम एक रास्ते में चल रहे हैं, और हम एक रास्ते में चल रहे हैं जो कि हमें वो उस स्थान तक, एक गंतव्य स्थान, एक गोल है हमारे लिए, एक लक्ष्य है जहां तक हमको पहुंचना है। ये जो रास्ता है वो कहलाता है आत्मिक परिपक्वता, आध्यात्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, जिसके द्वारा इस बात का प्रमाणीकरण होता है कि हाँ, ये व्यक्ति वास्तविक रूप में उद्धार पाया हुआ है। आपने कभी भी देखिए, हम जैसे कि अभी यशवंत मामा भली भांति जानते हैं, किसान का एक बीज, एक साधा बीज लेते हैं ना, तो वो बीज अपने आप में कुछ नहीं कर पाएगा। उस बीज को अगर मिट्टी में डालेंगे वो अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद में जैसे ही वो मिट्टी में डाला गया, उस दिन से उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। प्रोसेस है, पहले वो जो मिट्टी के अंदर से जो भी अवशोषित चीजें हैं, पानी हैं और जो भी आवश्यक है वो उसके अनुसार अवशोषित करेगा। उसे ग्रहण करने के बाद फिर वो बीज अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद मिट्टी से वो बाहर आएगा। बाहर आने के बाद में उसको धूप, हवा, पानी, इन सब चीजों का मिश्रण होकर के वो बढ़ते चला जाता, बढ़ते चला जाता, बढ़ते चला जाता है। और उस पेड़ की जो लक्ष्य है, उस पौधे का जो लक्ष्य है वो है फल को ले आना। और जब वो फल लाता है तो जो मालिक है, जिसने उस बीज को उसकी आशा में बोया है, मालूम है वो कितना खुश होता है? बहुत खुश होता है। भली बात जानते हैं हम किसान भाई लोग, इस बात को भली बात जानते हैं।
मेरा कहने का मतलब यह है कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा जीवन मसीह यीशु में जब प्रारंभ होता है, जिस समय हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, अब सवाल ये आता है, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, बहुत अच्छी बात, उद्धार पा लिया, बहुत अच्छी बात, लेकिन उद्धार पाने के बाद भी यदि हमारा जीवन में पुराने समय की जो बातें हैं, पुरानी जो आदतें हैं, पुराना जो कैरेक्टर है, पुराना जो व्यवहार है, पुराना जो सोच विचार है, पुराना जो नजरिया है, पुरानी जो परंपराएं और रीति रिवाज हैं, हमारा सोचने का तरीका अगर अभी भी वो चलता है, तो इसका मतलब यही है मेरे प्यारों, आप उस लक्ष्य से दूर हैं। आपका रास्ता वो अलग है। आप उस आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। उस परमेश्वर ने जिस उम्मीद से आपको इस संसार में से चुना और आपको उस परमेश्वर की महिमा के लिए ठहराया, आप उससे दूर हैं। यहां पर 13वीं आयत में मैं कुछ चार बातों को आपके सामने चिन्हित करना चाहता हूं। आपने ध्यान दिया होगा, पहली बात, जब हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान और एक सिद्ध मनुष्य और मसीह के पूरी डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। आपको पता है, हम सब लोग जिस प्रकार से जानते हैं, एक विश्वास, परमेश्वर के पुत्र की पहचान और एक सिद्ध मनुष्य और एक उस परमेश्वर यीशु मसीह की डील डॉल में, उसकी समानता में ना बढ़ जाएं। मेरे प्यारों, हम इनसे दूर ही रहेंगे। हम विश्वासी भी कहलाएंगे, लेकिन जब बात आती है संसारिकता की, तो हम वहां पर उसमें भी लीन होकर के चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हम विश्वासी तो हैं, उद्धार तो पाए हुए हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक परिपक्वता है, आत्मिक सिद्धता है, वो हमारे अंदर कमी है। हम उस रास्ते पर नहीं चल पा रहे हैं। हम कैसे आध्यात्मिक परिपक्वता को प्राप्त कर सकते हैं? कैसे? देखिए, प्रभु के वचन में आत्मिक परिपक्वता कहीं और नहीं हमें जाना है। जिस प्रकार से एक पेड़ को जब भूमि में डाल दिया जाएगा, मिट्टी में रहेगा, तभी वो फूलेगा, फलेगा, तभी वो फल लेकर के आएगा। अगर वो मिट्टी में नहीं है तो वो सूख जाएगा। आजकल आर्टिफिशियल्स जो बहुत ज्यादा कल्टीवेशन चल रहे हैं, आपको मालूम है, उनका जो फल भी होता है ना, वो भी दूषित होता है। सो हम जब मसीह में पनपते हैं, एक पेड़ पौधे के समान। आइए हम लोग एक आयत को और पढ़ लेते हैं। मसीह में पनपने की बात जब आई है, पहला पतरस उसका 2 अध्याय, पहला पतरस उसका 2 अध्याय, दूसरी आयत। नए जन्मे हुए बच्चों की एक नाई एक से ले लो, निर्मल। एक से, इनोस, एक से ले लो, एक से। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तीसरा भी, यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। क्योंकि तुमने उसकी कृपा का स्वाद चख लिया है। देखिए, एक सवाल खड़ा होता है, अगर हमारे जीवन में, देखिए हमारे घर में बच्चे हैं, है ना, और अगर बच्चा हमारे घर पे है और अगर वो नहीं बढ़ रहा है, अभी अ, भवानीपुर से माई नहीं जुड़ी हैं अभी, देखिए प्रभु ने हमारे प्रिय भाई गोलू को एक बेटी के रूप में दान दिया है। अभी देखिए, अगर वो बच्चा नया जन्म, नया सदस्य है, परिवार में जन्म लिया है, अगर वो बच्चा शारीरिक ढील डॉल में नहीं बढ़ता है, हम्म, उसके हाथ हैं, उसके पैर हैं, प्रॉपरली वो एक्सरसाइज नहीं करता है, रोता नहीं है, उसका कद काठी नहीं बढ़ रहा है, मालूम है क्या होगा? हमारा दिमाग, हम सोचेंगे क्या हुआ इसको। बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास हम लोग जाएंगे और कोशिश करेंगे इस बात को पता लगाने के लिए कि आखिर इसका इसका जो ग्रोथ में, बढ़ोतरी में कमी कहाँ है। खाने की कमी है क्या? या क्या उसको जो पूर्ण आहार नहीं, पोषण नहीं मिल पा रहा है? क्या समस्या है? क्या उसके शरीर में कुछ दिक्कत है, कोई रुकावट है?
है ना। सो हम प्रभु के वचन को सेम उसी तरह से लेते हैं। जब हमारा जन्म परमेश्वर के परिवार में, वचन में, यीशु मसीह के द्वारा उस विश्वास को करने के द्वारा, विश्वास से जब हमारा उद्धार होता है, तब हमारे जीवन में यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने जीवन से कुछ चीजों को उतार फेंकें। कुछ चीजों को हम लोगों को हटा देना है। कहीं ना कहीं वो हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए रुकावट बन जाती हैं। जो हमारी आत्मिक परिपक्वता की ओर जिस रास्ते में हम बढ़ रहे हैं, वो रुकावट बन करके आ जाती हैं, रोड़ा बन जाती हैं। उनको हमें उठा करके फेंकना है। आपको मालूम है, अगर उस बच्ची को अगर कोई दिखाने के लिए ले जाएंगे, डॉक्टर हमें बताएंगे आपको ऐसा करना चाहिए, ये नहीं करना है। उसके स्वास्थ्य पर जो बुरे असर पड़ रहे हैं, उन चीजों के विषय में डॉक्टर कहेगा भैया इनको बंद कर दो, अन्यथा क्या होगा, वो ऐसा ही बीमार रहेगा। अक्सर अभी पिछले समय में, पिछले 2 हफ्ते पहले मेरे बच्चे बीमार थे। जब मैं डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने मुझे बताया भैया इनको मीठा नहीं देना, ते और ठंड से बचाव करना, गुनगुना पानी देना, अन्यथा इनको जो खांसी जुकाम की समस्या है वो बनी रहेगी। कहने का मतलब है, अगर वो समस्या बनी रही तो उनके जीवन पर वो प्रभाव डालेगी, वो अपने रंग दिखाएगी, उनको जो ग्रोथ में कमजोर करेगी, पकड़ लेगी। ठीक वैसे ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको बताना चाहता हूं, जो 4 बातें अभी हमने जो इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 13 में पढ़ा था, कि उस विश्वास में, है ना, कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। वो परमेश्वर की पहचान में बदलने के लिए जो रुकावट डालने वाली चीजें हैं ना, वो हमने यहां पर पतरस की पत्री में पढ़ ली है। क्या लिखा है? इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल, कपट, डाह और निंदा को दूर कर देना है। ये हमारे जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन में, ये मानो कि एक बहुत बड़ा रुकावट का पत्थर के समान है। इन्हें हम एक एक करके उठा करके फेंकना है ना। बैर भाव, बैर भाव कैसे उत्पन्न होता है मालूम है? बैर भाव का मतलब होता है, हम भले ही उनसे कुछ ना कहें, शब्द भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन मन में उनके प्रति कटुपन रखा है। मन में उनके प्रति हमारे पास सकारात्मक विचार नहीं है। हमारे मन में उन दूसरे के प्रति भलाई का विचार नहीं है। हमारे मन में दूसरे के प्रति उन्नति का विचार नहीं है। वरन बैर हमें हमें उनसे एकदम से नफरत के समान है। हम ऊपर तो नहीं दिखा रहे हैं, मुंह से तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन अंदर। सो आध्यात्मिक जीवन का जो प्रोसेस है, वो शुरू बाहर से नहीं होता है, अंदर से होता है। आपको पता है, इफिसियों की पत्री उसी का 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, इफिसी उसका 3 अध्याय 16वीं आयत में लिखा है, प्रेरित पौलुस की प्रार्थना। देखिए वो क्या कहता है। 16वीं आयत पढ़ना अनुज। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य तत्व को में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। ये जो आध्यात्मिक जो ग्रोथ है ना, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है ना, आध्यात्मिक परिपक्वता है, या फिर जो ग्रोथ है, वो बाहरी तौर से दिखने के लिए नहीं है, अंदर से, आंतरिक भीतरी मनुष्यत्व। भीतरी मनुष्यत्व मतलब क्या है मालूम है? हम्म उसी का 3 अध्याय का, फिर से 3 अध्याय का 16 और 17वीं आयत में लिखा हुआ है। 16 में लिखा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि वह महिमा के मैं प्रार्थना करता हूं कि वह महिमा के अपने धन के अनुसार अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हारे भीतरी व्यक्तित्व को शक्ति पूर्वक सुदृढ़ करे, मजबूत करे, और विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदयों में मसीह का निवास हो। तुम्हारी जड़ें और नींव प्रेम पर टिकी रहें। देखिए, ये है हमारे जो आंतरिक, जो अंदर का जो मनुष्यत्व है, उसको बनाना है, मजबूत खड़ा करना है। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर उस बीज को मिट्टी में नहीं डालेंगे और वो अगर जड़ें उसकी मजबूत नहीं होंगी, तो वो फल नहीं ला सकता, फूल नहीं ला सकता। कहां से लाएगा? और फिर जो किसान है,
जिसने उसको बोया है इस आशा के साथ कि ये जो फल है मैं दे रहा हूं, मुझे उसके द्वारा क्या मिलने वाला है? आशीष मिलने वाला है। मुझे उसके द्वारा जो फल मिलने वाला है वो मेरी मेहनत का फल मिलने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो बैर भाव नामक एक जो पत्थर है, जब तक हम इसे नहीं हटाएंगे ना, हमें वो उन्नति मिलने वाली नहीं है, हमें वो फल मिलने वाला नहीं है, हमें वो प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। हम बढ़ तो रहे हैं, मसीह में हैं, 4 साल से, 20 साल से, 10 साल से, 2 साल से, 1 साल से बढ़ते जाएंगे, और 10 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक, 30, 35। ओ, लेकिन मेरे प्यारो, आपको बता देना चाहता हूं, जब तक ये जो हमारे अंदर से जो पत्थर हैं जो रोक रहे हैं हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने से, उनको जब तक हम नहीं हटाएंगे, हमारे जीवन में शांति नहीं आएगी। हम शांति को कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर सकते। हमारे अंदर से जो निकलने वाली बातें हैं वो ही हमारे लिए वास्तविक आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर सुदृढ़ कर सकती हैं, सिद्धता की ओर लेकर के जाती हैं। हमको बढ़ना तो है, हमको बढ़ना तो है, लेकिन काहे में? संसारिकता में, शारीरिकता में नहीं। बाहरी तौर से तो मेरे प्यारों हम इतने एक्सपर्ट हैं दिखाने में, नहीं मेरे मेरे मन में तो वो फलानी बहन के प्रति कोई बुराई है ही नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर कुड़कुड़ कुड़कुड़ भरी है। फलाने भाई के प्रति मेरे अंदर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर बैर भाव भरा हुआ है। और वो इस बात का प्रमाण है मेरे प्यारों कि वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के में बढ़ने के लिए रुकावट बना है। मुझे पता है ऐसे कई भाई बहन हैं जो आज संघर्ष कर रहे हैं इसी बात को चलते। मैं कैसे, मुझे उससे प्रेम तो करना चाहिए। प्रभु का वचन जब पढ़ते हैं तो बताता है कि हमें उससे प्रेम करना है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? उस प्रेम में बढ़ नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? हमारी जड़ को रोकने के लिए बैर भाव नामक एक पत्थर लगा हुआ है। वो बैर भाव नामक पत्थर जब तक नहीं हटेगा तब तक हम उसमें नहीं बढ़ पाएंगे। छल और कपट, ये दोनों एक कैरेक्टर के दो स्वभाव, दो पहलू हैं। कपट मतलब समझते हैं, प्रभु ने यीशु मसीह ने स्वयं फरीसियों से कहा था, पुती हुई कब्र का एक सबसे बेहतर कपट का पुती हुई कब्र एक सबसे बेहतर अलंकार है, सबसे बेहतर समझने के लिए आसान है। कपट का मतलब, पर कपट की परिभाषा, पुती हुई कब्र, मालूम है पुती हुई कब्र? बाहर से तो उसमें बहुत चूना है ना, मार्बल लगा दो, तुम टाइल्स लगा दो, भरी ये सड़ाहट, भरी ये हड्डियां, एक स्मेल भी अगर बाहर निकल जाए, थोड़ा सा भी उसमें अगर छोटा सा छिद्र होगा और अगर वो बाहर निकल जाए तो मालूम है होगा क्या? यही होगा कि वो आसपास के रहने वाले लोग दूषित कर देगा। सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वही वही चीज हमारे जीवन में निकल करके आती है, जो हमारे अंदर भरी रहती है ना, वो बाहर जब निकल करके आती है। इसका सटीक प्रमाण यही है कि हमारे जीवन में आत्मिक परिपक्वता नहीं हो रही है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस प्रकार से पतरस कहते हैं, हमें नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करना है, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। प्रभु की अ, है ना, कृपा का स्वाद, है ना, प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, तो हमें क्या करना है? आत्मिक दूध की लालसा है ना। अभी देखिए, हम कोई भी इसे भी होटल पर या फिर रेस्टोरेंट पर या फिर आजकल जो लोग टिक्कियां पसंद है कहीं कहीं जाते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं मालूम है? अगर उसको पसंद आया ना, उसकी कोई सी भी चीज हो, उसके पास बार बार जाते हैं, उससे डिमांड कर, भैया हमें तो वही वाली चीज लाओ। और
उसी का ऑर्डर करते हैं। हमारे आत्मिक जीवन में हमने प्रभु की कृपा का अगर स्वाद चख लिया है ना, तो हमारे जीवन में उसके वचन की भूख, उसकी प्यास, है ना, क्योंकि आफ्टर ऑल हमने विश्व उद्धार कैसे पाया है? उद्धार हमने पाया प्रभु के वचन से, है ना, उसके सुनने के द्वारा। प्रभु का वचन को हमने सुना, फिर अंगीकार किया, गुनाहों को प्रभु से क्षमा मांगी और उद्धार को पा लिया है। सो उसकी कृपा को हमने जो स्वाद चख लिया है, और उसके बाद हमें उसमें बढ़ते जाना है, उसमें बढ़ते जाना है। क्यों? क्योंकि हमारा एक यात्रा शुरुआत हो गई है। अब हमें मसीह की डील डॉल में, मसीह की पहचान में बाहरी तौर से तो ठीक, अंदर से ही बढ़ते जाना है। एक प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण भी दिया था। देखिए, मत्ती लिखित सुसमाचार उसका अला मार मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 20 से और 23 तक हम लोग एक वचन को पढ़ लेते हैं। अंदर की बात बताई है वहां पर। मरकुस सुसमाचार उसका 7 अध्याय। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि हम्म भीतर से अर्थात मनुष्य के मन ये से बुरी बुरी। इनस ध्यान से, क्या लिखा है वहां पर? मनुष्य के भीतर से, है ना, वही लिखा था ना, क्या पढ़ा था उसने? क्योंकि फिर उस भीतर से, ये बाहर से नहीं निकलते हैं, ये भीतर से निकलते। क्या निकलते हैं वो देखिए, पढ़िए। हम्म क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, दुष्टता, छल, छल, लुचपन, लुचपन, कुदृष्टि, कुदृष्टि, निंदा, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। और मूर्खता ये निकलती सब, और ये सब बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ये देखिए हमारे जीवन को, यहाँ पर हम भली बातें जानते हैं कि ये लोग जो सवाल पूछ रहे थे यीशु मसीह से, अरे खाना खाने से तुम अशुद्ध हो जाते जी, वो प्रभु ने उनको जवाब दिया, भैया ध्यान रखो, जिस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन का आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ने से यह संबंध है कि हमारा अंदर का मनुष्यत्व, भीतर का मनुष्यत्व, वो प्रभु में बढ़ना है, वो वचन में बढ़ना है। तो पतरस ने हमें याद दिलाया कि हमें इन चीजों को हटा देना है। यहां पर पतरस ने जो बातें कही हैं उनसे कई ज्यादा बढ़कर के यहां पर वो लिस्ट दी गई है। हमारे भीतर कौन कौन सी चीजें हैं, उनको क्या करना है? हटाना है। उनको क्या करना है? अपने सामने से उनको दूर कर देना है, छोड़ देना है। भीतर से, मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। और ये सब बात, बुरी बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं। सो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें, यदि हम इस बात को देख रहे हैं अपने जीवन में, यदि हमें आध्यात्मिक रूप से बढ़ना है, तो हमारे अंदर से सफाई करना है। हमारे अंदर से, है ना, एक बर्तन के विषय में, जैसे कि प्रभु ने कहा था कपटियों के लिए, अभी फरीसियों को डांट रहे थे, हे मूर्खों, हे कपटियों, तुम उस बर्तन को बाहर से तो चमका रहे हो लेकिन अंदर बहुत गंदगी रखी है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम उसको पहले अंदर से धो, क्योंकि जब तुम अंदर से उसको साफ करोगे तो बाहर तो ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के उस वचन के अनुसार आध्यात्मिक का जो परिपक्वता की ओर बढ़ने का मतलब है, इन चीजों को हटाना है, इन चीजों से दूर अपने जीवन को रखना है, इन चीजों से परहेज करना है, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक परिपक्वता में बढ़ने के लिए एक रुकावट बन जाती हैं, एक जंजीर बन जाती हैं। आज एक सवाल, एक चुनौती आपके लिए मैं देना चाहता हूं, क्या हम में से इन सब चीजों को आज भी ये जंजीरें हमें जकड़े हुए हैं? क्या हमें आज भी जो है, हम इन सब चीजों के को हमारे अंदर से निकल करके आती हैं? यार प्यारो, एक बात बताऊं, ये जब चीजों को, है ना, कोई भी व्यक्ति बाहर से नहीं देख पाता है, सामने वाला व्यक्ति बाहर से उसको समझ में नहीं आएगा ये क्या कर रहा है, लेकिन ये जब चीजें अंदर से निकलने वाली हैं, इनको सिर्फ प्रभु जानते हैं, प्रभु देख रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारों, हमें मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, हमें मनुष्यों के सामने आत्मिक हैं, पवित्र हैं और प्रार्थना करने वाले हैं, वचन को पढ़ने वाले हैं, दिखाने के लिए नहीं, वरन वास्तविक रूप में हमारे जीवन से सफाई को होना बहुत जरूरी है।
अगर हमने उद्धार पा लिया है, अगर हमने प्रभु की उस कृपा का स्वाद चख लिया है, तो हमारे जीवन में उस परमेश्वर के प्रति उस आत्मिक दूध क्या है? वो परमेश्वर का जीवित वचन है। नए बच्चे के समान हमको बढ़ना है उसमें। तो इन सब चीजों को हमें त्यागना होगा। हम बच्चे नहीं हैं, लेकिन बच्चे के समान प्रभु ने कहा है। बच्चे के समान क्यों कहा? प्रभु की आत्मा ने हमें स्पष्ट बताया, क्योंकि बच्चा जब एक छोटा होता है ना, उसे भूख लगती है, रोता है, वो लालसा करता है, जब मैं रोऊंगा तो मेरी माँ आकर के, या फिर मेरी दादी, या फिर मेरा कोई भी व्यक्ति जो मुझे देख रेख कर रहे हैं, वो आकर के मुझे क्या करेंगे? मेरे भोजन के, उनको पता है कि इसे क्या देना है। जब वो आएंगे, मुझे वही चीज दे देंगे, और मेरा जो भूख है वो तृप्ति मुझे मिल जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में जब तक उस परमेश्वर के वचन की पहचान, वचन की भूख, वचन की प्यास जब तक नहीं होगी, तब तक हमारे लिए उस आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ना बहुत कठिन होगा। हम चलते तो रहेंगे, मसीह में तो हैं, लेकिन बढ़ोतरी नहीं है, ग्रोथ नहीं है, बढ़ नहीं पा रहे हैं, अटके हुए हैं। कोशिश तो करते हैं, कारण क्या है? जो उसकी जड़ें हैं ना, जो भीतरी मनुष्य की जो जड़ें हैं ना, वो गड़बड़ जगह पर है, गलत स्थान पर है। वो, उनको जो जो नरिशमेंट मिल रहा है वो गलत गलत जगह से मिल रहा है। आज हमको ये बात समझने की बहुत जरूरत है। हमको बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन को कहां पर बिता रहे हैं, कहां पर बिता रहे हैं। जैसे ही हमने वचन में पढ़ा था, इफिसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसकी और विश्वास के द्वारा तुम्हारे हृदयों में मसीह का निवास हो। जब तक मसीह का निवास हमारे हृदय में नहीं होगा, मसीह का, देखिए, हम इस प्रकार से कहेंगे, मसीह का निवास तो हर दिन हम रखते हैं। कोई भी यहाँ पर जुड़े हुए, इतने लोग, 11 लोग जुड़े हुए हैं, मुझे पता है आप लोग यही कहेंगे, भैया अरे आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि मसीह का निवास हमारे अंदर नहीं है? हम तो मसीह को दिल में लिए फिरते हैं। अरे प्रभु का वचन भी कहता है तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है, वो निवास करता है। वचन तो ठीक कहता है, लेकिन हम ठीक नहीं कहते। वचन तो ठीक कहता है, लेकिन मैं ठीक नहीं कहता हूं। कारण क्या है? मैंने इसके अंदर क्या क्या भरी है, अभी हमने मरकुस रचित सुसमाचार में अच्छे से पढ़ लिया। आप सोच करके देखिए कि क्या हम मसीह को उस हृदय में रख सकते हैं जहां पर ये सब चीजें हैं? क्या रख पाएंगे? हम कह तो सकते हैं मसीह हमारे दिल में है, लेकिन वास्तविक रूप में अगर ये चीजें हमारे अंदर हैं, तो मसीह कहां है? और हम प्रयास तो करते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, हमें अपने जीवन में मसीही परिपक्वता में बढ़ने के लिए ये जो बातें हैं हमारे लिए बहुत बहुत आवश्यक हैं कि हम मसीह की पहचान में बढ़ते चले जाएं। देखिए, परमेश्वर के वचन की पहचान में अधिकाई से बढ़ते चले जाएं, उसकी भूख हमारे अंदर है। आजकल परमेश्वर के वचन की भूख तो बहुत 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 कम होती चली जा रही है। मुझे मालूम है, यहां पर मीटिंग में जुड़े हुए सब लोग मोबाइल को पास में रखे होंगे, लेकिन अपना काम में लगे होंगे। क्योंकि ठीक है, वचन चल रहा, सुनने से ही विश्वास होता है ना, वचन में भी लिखा है। विश्वास कैसे होता है? सुनने से, वह प्रभु मसीह के वचन को सुनने से होता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको बता देना चाहता हूं, ये बात जो हमें समझने की बहुत जरूरी है कि हमारा आत्मिक परिपक्वता में व्यक्तिगत रिश्ता जो हमारे आंतरिक मनुष्य का है, वो परमेश्वर के साथ होना बहुत जरूरी है। और उसमें जो रिश्ते को तोड़ने वाली चीजें हैं, रिश्ते को मजबूत और कमजोर करने वाली वो चीजें हैं, वो हमने इन गुणों के बारे में देखा है। मैं ये नहीं कहता कि हमसे चूक नहीं होती है, मैं ये नहीं कहता कि हम पाप नहीं करते हैं। यस, हमसे चूक हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं हमसे, लेकिन हमें प्रभु का वचन स्मरण ये दिलाता है, हमें दिन प्रति एक दिन उद्धार के निमित्त हमें बढ़ते चले जाना है।
जब हम आत्मिक दूध की लालसा करेंगे तो ये जो बुराई की चीजें हैं वो घटती चली जाएंगी, धुलती चली जाएंगी, और हमें प्रत्येक दिन नया और नया और नया और मसीह के समानता में उसके अनुरूप बदलने के लिए प्रभु हमारी सहायता करेंगे। जब तक हमारे जीवन में आत्मिक परिपक्वता नहीं है, आपको मालूम है, हमारे जीवन में हम उस मसीह का आनंद को अनुभव नहीं कर पाएंगे, मसीह की शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे, मसीह की पहचान का अनुभव नहीं कर पाएंगे, मसीह की सामर्थ्य का अनुभव नहीं कर पाएंगे। मुंह से दावे तो हम बहुत करेंगे, लेकिन उसका वास्तविक अनुभव हमारे जीवन में नहीं होगा। हम परेशान होंगे, हम परेशान होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको ही बात बताना चाहता हूं, हम अपने जीवन को जांच ले एक बार। प्रभु हमसे चाहते हैं कि हमें आध्यात्मिकता में बढ़ना है। प्रभु के वचन में हमको बढ़ने की जरूरत है, प्रभु के स्वभाव में हमको बढ़ने की जरूरत है। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने क्या किया हमारे लिए? हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य को किया है वो वास्तव में बहुत बहुत ही बड़ा कार्य है, और एक नमूना दिखाया है प्रभु ने हमें। सो हमें उसके समान बदलते चले जाना है। जिस प्रकार से हम बढ़ने के विषय में दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते चले जाओ। हमारे यीशु मसीह के उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और उसकी पहचान में बढ़ते चले जाओ। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे। देखिए, हमारे जीवन में जब तक हम प्रभु की समानता में नहीं बढ़ेंगे, हम आत्मिक जीवन में कमजोर हैं, कमजोर हैं। हमारा रिश्ता कमजोर है। हमारा प्रभु के साथ में जो व्यक्तिगत रिश्ता होना चाहिए वो कमजोर है, वो मजबूत नहीं है। और यदि ये मजबूत नहीं है तो हम कितने ही दावे कर लें, कितनी ही बातें कह लें, मेरे प्यारो, हम प्रभु के सामने निरे झूठे ठहरेंगे। हम लोगों के सामने किसी भी दावे कर लें, वो सब किसी काम के नहीं होंगे, वो सब के सब झूठे ठहरेंगे। इसलिए प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम अब उस परमेश्वर के वचन के अनुसार और अधिकाई से बढ़ते चले जाएं। इन पुरानी चीजों को हटाते हुए पतरस ने स्पष्ट रूप से कहा है ना, क्या हम बैरभाव रखने वाले हैं? क्या हम छल कपट करने वाले हैं? डाह और निंदा। डाह का मतलब हम सब लोग जानते हैं, ईर्ष्या या फिर जलन रखना। उस व्यक्ति से डाह करने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति जब किसी भी कार्यों में सफल होता है, संसार में ऐसे गुणों को मैंने भली बात अच्छे से जाना है, देखा भी है। लोग यही सोचते हैं, अरे यार ये बढ़ कैसे है, ये क्यों बढ़ रहा है, उससे बुराई करने लगते हैं, है ना। डाह मतलब लोग व्यक्ति उससे दूरियां बनाने लगते हैं, उसको नजरअंदाज करने लगते हैं, है ना, उसको नीचा समझने लगते हैं, उसको तुच्छ जानने लगते हैं। ओ, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हमारे अंदर अगर वो डाह है, निंदा करना। निंदा करने का मतलब हम भली बात ही जानते हैं। हम दूसरों को निंदा करने वाले, दूसरों को अपमानित करने वाले, दूसरों के बारे में बुरा कहने वाले कभी ना बने। यह आत्मिक परिपक्वता या फिर आध्यात्मिक परिपक्वता का एक चिन्ह नहीं है। हमें इसको दूर हटाना है, इनसे हमें बाहर निकलने की जरूरत है। तब हमारे जीवन में उस परमेश्वर की पहचान में हम बढ़ पाएंगे, उस परमेश्वर के वचन में हम बढ़ पाएंगे। आपको मालूम है, ये बहुत जरूरी है कि हम उसमें बढ़ते चले जाएं। प्रभु की पहचान में हमको बढ़ना जरूरी है। अभी तक हम लोग इन्हीं बातों को देख रहे थे कि मसीह की पहचान में बढ़ने का मतलब क्या है। सो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में पहला जो बिंदु था वो यही है कि हम प्रभु के साथ में व्यक्तिगत रिश्ते में बढ़ते चले जाएं। प्रभु के साथ व्यक्तिगत रिश्ते में बढ़ते चले जाएं। हम कैसे बढ़ पाएंगे? हमें जो रुकावट वाली चीजें हैं ना, उनको हमें उठा करके फेंक देना है ना। छल को, कपट को, निंदा को, बैरभाव को, डाह को, व्यभिचार को, है ना, परस्त्री गमन को, लुच्चपन को, है ना, बैरभाव को। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय में हमने पढ़ा। इनको जब हम दूर हटा देंगे, दूर लेकर के जाएंगे, हम उस आध्यात्मिकता में बढ़ते चले जाएंगे। यही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं कि हम उसमें बढ़ते जाएं। लेकिन मेरे प्यारों, अगर हमारे जीवन में आज भी है, मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, आप उसे हटा दो।
क्योंकि पतरस कहते हैं हमें नए जन्मे हुए बच्चे के समान आत्मिक दूध की लालसा करना है। हम दूसरे चरण में जाएंगे, और दूसरा बिंदु इसी आध्यात्मिक परिपक्वता के विषय में हम लोग सीखेंगे, और वो है परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाना, है ना। परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमारे अंदर होना है। पहली बात हम लोगों ने स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में देखा कि बिकमिंग मोर लाइक जीसस, उन कैरेक्टर में और स्वभाव में, यीशु मसीह के स्वभाव में और उनके एक्शंस में, कैरेक्टर एंड एक्शंस में हमको बढ़ते चले जाना है, ठीक है ना। और प्रेम में नींव पकड़ते जाना है। इफिसियों की पत्री उसका हमने 3 अध्याय का 17वीं आयत में जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। दूसरा बिंदु में हम लोग जाएंगे, और वो है हमको परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ते जाना है। परमेश्वर का वचन का ज्ञान, आइए हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय का 16 और 17, यदि किसी को मिलता है तो पढ़ने में मेरी मदद कर सकते हैं। 2 टिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17। दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय का 16 और 17। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और हम्म। उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। किस लिए है प्रभु का वचन क्यों दिया गया है? स्पष्ट रूप से लिखा है। हम अपने जीवन में कई बार परमेश्वर के वचन के प्रति इस प्रकार से ढीले पड़ जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, इस बात को भूल करके कि ये वो परमेश्वर का वचन है। प्रभु के वचन में लिखा है द ब्रीथ ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का वचन है ना, वो परमेश्वर की श्वास है। और हम उसके प्रति जब ढीले पड़ जाएंगे, हम उसके प्रति जब कमजोर रहेंगे, हमारे अंदर उस वचन के प्रति कोई एक्टिवली हम जब उसको पॉजिटिवली नहीं लेंगे, उसकी भूख हम नहीं रखेंगे हमारे जीवन में। प्रभु को वचन में लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। सिद्ध बनने का एक ही संसाधन है, एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, वो है परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखना, है ना। हमने स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में जो पहली बात को ध्यान, मैं आपको वो बात को याद नहीं दिलाना चाहता हूं, दोबारा एक बार और कहूंगा। प्रभु के समानता में, बिकमिंग मोर लाइक जीसस क्राइस्ट इन हिज कैरेक्टर एंड इन हिज एक्शंस, उनके स्वभाव और उनके कार्यों के द्वारा, है ना। हमने उनके जो मनुष्य के अंदर से आत्मिक जीवन, जो आध्यात्मिक मनुष्य का जो इनर मैन है ना, वो स्पिरिचुअली मैच्योर होना है। तो जो अंदर से निकलने वाली बातें हैं, अंदर रहने वाली बातें हैं, उनको बाहर फेंकना होगा और प्रभु का वचन को हमें अंदर लेना होगा। दूसरा बिंदु है प्रभु के वचन में मैच्योर होते जाना, है ना। हम इसको पढ़ते हैं, और परमेश्वर का वचन, है ना, 16वीं आयत में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यस, परिणाम बिल्कुल स्पष्ट है। जब वो बुराई बातें हट जाएंगी, जब वो सारी बुरी बातें जो हमें रोड़ा बन जाती हैं, प्रभु के प्रति हमको उस वहां तक पहुंचने में जो रुकावट बन जाती हैं, हमको उनसे उनसे जब उनसे दूर हो जाते हैं, हम एक परमेश्वर के वचन में एक सिद्ध जन बनते चले जाते हैं। इस जीवन में हमारे लिए जो हमारा इनर मैन है, अंदर का जो मनुष्यत्व है, वो सुदृढ़ होना है। ये पौलुस की प्रार्थना है ना। जिस प्रकार से हमने इफिसियों का 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा, वो प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि वह महिमा के अपने धन के अनुसार अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हारे भीतरी व्यक्तित्व को शक्ति पूर्वक सुदृढ़ करे, मजबूत करे, है ना, स्थिर कर दे, स्ट्रॉन्ग, सिद्ध बना दे। कैसे होगा ये? इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रभु का वचन, सिर्फ और सिर्फ प्रभु का वचन
वो भी प्रभु के, क्योंकि वचन लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र उसकी प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धार्मिकता के लिए। ये बात बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाइयों। कई बार हम अपने जीवन में गलतियां करते हैं। कई बार हम अपने जीवन में ऐसे कार्यों को करते हैं जो हम समझना नहीं चाहते हैं, वो भी प्रभु के वचन के अनुसार। तो हम हमारे जीवन में आत्मिक मैच्योरिटी की कमी है। हम प्रभु के वचन को सही तरह से नहीं समझ रहे हैं। हम प्रभु के वचन को सही तरह से नहीं समझना चाह रहे हैं। आपको मालूम है, प्रभु के वचन में प्रेरित पौलुस यही चेतावनी देता है। इफिसियुस का 4 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है, ताकि हम ऐसे बच्चे ही ना बने रहें जो हर किसी की ऐसी नई शिक्षा की हवा से उछल जाएं, जो हमारे रास्ते में बहती है, लोगों को छलपूर्ण व्यवहार से, ऐसी धूर्तता से जो ठगी से भरी है और योजनाओं को प्रेरित करती है, इधर उधर भटका दिए जाते हैं। इनसे हमको बचना है। और कैसे बच पाएंगे? जब तक प्रभु का वचन का ज्ञान मजबूती के साथ नहीं होगा, हमारे अंदर वो सिद्धता नहीं आएगी। परमेश्वर के वचन के लिए जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है ना, कोई भी व्यक्ति आकर के कहेगा, हम समझौता कर लेते हैं। जो, जैसे कि मैं बुराई नहीं कर रहा हूं किसी की, लेकिन कई ऐसे डिनोमिनेशंस हैं जो उनके रीति रिवाज पर ज्यादा ख्याल रखते हैं, डांसिंग पर ज्यादा ख्याल रखते हैं, उछलने पर ज्यादा ख्याल रखते हैं। यद्यपि कई लोगों को तो मैंने ऐसा भी सुना है, ब्रदरन लोगों के पास तो आत्मा, पवित्र आत्मा है ही नहीं। क्यों? वो तो सूट मंटा बैठे रहते हैं, बोले वो, उनको उछलना, डांस करना ही पसंद आता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो ऐसी शिक्षाओं को लेकर के आते हैं, ओ अरे यार, सच में हमारे अंदर ऐसा नहीं, हमारे अंदर भी ऐसा होना चाहिए करके उनकी शिक्षाओं में चले जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है, वचन की ज्ञान की कमी है हमारे जीवन में। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको बता देना चाहता हूं, हमें आध्यात्मिक जो परिपक्वता की ओर, सिद्धता की ओर बढ़ना है, तो परमेश्वर का वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए शॉर्टकट मैं आपको बता देना चाहता हूं। आप परमेश्वर का वचन को पढ़ने के लिए सबसे पहले प्रार्थना कीजिए। एक एक स्वीटेबल टाइम, समय को आप ढूंढिए। मैं किस समय फ्री रहता हूं? शांत प्रिय समय, ध्यान पूरा परमेश्वर के वचन पर, प्रार्थना के साथ शुरुआत कीजिए। प्रभु से सुनिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, और प्रभु का वचन एक एक बात हमें बताएगा जो हमें आत्मिक परिपक्वता की ओर लेकर के चले जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमें ये बहुत बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि कैसे हम आध्यात्मिक परिपक्वता में बढ़ सकते हैं। उसके लिए आज हमने दो तीन बातों को देखा, दो बातों को देखा था। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि प्रभु यीशु मसीह के समानता में, और उसके कैरेक्टर और उसके एक्शंस, उसके जो स्वभाव गुण और उसके कार्यों की समानता में बदलते चले जाना, प्रभु के वचन के प्रति बदलते चले जाना, और आत्मिक जो फल हैं उनको प्रकट करना। ये तो उसका डेफिनेशन हुआ। और उसके बाद आज हम लोगों ने दो बातों पर मनन किया है। वो है, पहला बात था, हमें प्रभु यीशु मसीह की समानता में, उसके कैरेक्टर में, उसके स्वभाव में हमको बदलते चले जाना है। और दूसरा, आज हम लोगों ने देखा, प्रभु के वचन की भूख और प्यास हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु का वचन ही है जो हमें सिद्ध बनाता है और हर एक भले काम को करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस प्रकार से आत्मिक जो हमारी यात्रा है उसमें मैच्योरिटी की ओर बढ़ते चले जाएं, सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं, ताकि हमारे एकमात्र प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होने पाए। प्रभु ऐसा करने के लिए पहले मेरी सहायता करे, और उसके बाद आप सबके लिए भी प्रभु मदद करे कि हम उसकी समानता में बढ़ करके उसकी महिमा का कारण बने और उसको धन्यवाद देने पाए। एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूं उस प्रभु का जिसने मेरी सहायता की। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए धन्यवाद। प्रभु हम सबको आशीष दे और सहायता करे कि हम उसकी समानता में, सिद्धता में बढ़ते चले जाएं और संपूर्ण महिमा उसको मिल ले पाए। सबको जय मसीह की। मैं, गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह। प्रभु धन्यवाद।